36 अध्याय उसकी 26 और 27 को। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा और मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। इसमें कलाम में आज हमने पढ़े हैं और इस बारे में हमने बीते दिनों में बहुत कुछ सीखे थे और इसमें दोबारा मैं इस चीजों को और हाईलाइट करना चाहूंगा। इसमें लिखा है कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकलकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। मेरे प्यारे जी, जो परमेश्वर की वाचा अपने लोगों के लिए कि वो पत्थर का हृदय निकाल के वो मांस का हृदय देने की बात कर रहा है और परमेश्वर अपने वचन को देने की बात कर रहा है और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे परमेश्वर हूंगा, मैं तुम्हारा चरवाहा हूंगा और मैं तुम्हारा साथ रहूंगा और मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। पत्थर का हृदय में कोई प्रकार की हलचल नहीं होता है। स्टोनी हार्ट जो होता है उसमें कोई फीलिंग नहीं होती है, वो सुन पड़ा रहता है, कोई हलचल नहीं होता है उसमें। लेकिन मांस का हृदय में प्रेम पॉसिबल है, फीलिंग पॉसिबल है, केयरिंग पॉसिबल है, कंसर्न पॉसिबल है। बहुत सारी चीजें जो है मांस के हृदय में हो सकता है जो पत्थर के हृदय में नहीं हो सकता। इसलिए पुराना नियम और पुराना व्यवस्था और पुराना रीति और पुरानी कल्चर और ट्रेडिशन जो हम पुराना नियम में हम देखते हुए आ रहे थे और देखे हैं, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य यह नहीं कि मनुष्य को इस तरह से छोड़ दे और वो अपने जीवन जैसा भी वो बिताए वैसा बिताए, नहीं। परमेश्वर का मकसद यही था और परमेश्वर का मकसद यही है कि मनुष्य जो खोया हुआ है, जो परमेश्वर से दूर हुआ है, वो फिर से परमेश्वर के साथ संबंध को बिताए और संबंध को स्थापना करे। वो फिर से रेस्टोर करने की परमेश्वर की योजना है। इस्राएलियों को परमेश्वर ने इसीलिए चुना, इस्राएलियों को परमेश्वर ने इसीलिए स्पेशल पीपल कहा और खास दर्जा दिया है, ताकि उनके जरिए से परमेश्वर पूरे संसार को सेटराइट करना चाहता था, पूरे संसार को उद्धार देना चाहता है, पूरे संसार को संवारना चाहता है, पूरे संसार को रीएस्टैब्लिश करना चाहता है और रेस्टोर करना चाहता है। लेकिन उन्होंने वो काम को अंजाम नहीं दिया, बिकॉज द पीपल ऑफ इस्राएल दे फेल इन दैट टास्क। वो उस कार्य में वो नहीं, उस काम को अंजाम नहीं दे पाए। वो they thought that we are superior, we are holy people। वो लोग सोचने लगे कि हम लोग जो है बहुत उच्च स्तर के लोग हैं, हम बहुत स्पेशल पीपल हैं, हम बहुत उच्च दर्जे के और हम सब परमेश्वर के नजदीक है। और वही गुरूर और वही घमंड, वो अहंकार और उनके अंदर आया और जिसके वजह से उन्होंने दूसरों को क्या समझने लगे, हर एक जो गैर यहूदी है और हर एक जो गैर इस्राएली है, उन लोगों को अछूत और उन लोगों को निचली और उन लोगों को आउटकास्टेड समझने लगे। लेकिन दैट वाज नॉट द प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर की इच्छा ये थी कि लेट द पीपल ऑफ इस्राएल एंड लेट द पीपल ऑफ ज्यूज तो है, दे बिकेम द व्हीकल टू रीच द जेंटाइल्स। जो गैर यहूदी लोग हैं उन लोगों को रीच आउट करना है इनके माध्यम से, ताकि वे उनको परमेश्वर के पास लेके आए। बट द पीपल ऑफ इस्राएल अटरली दे फेल्ड इन दैट एरिया। वे लोग बुरी तरह से फेल हो चुके उस काम को अंजाम देने के लिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा, ताकि मनुष्य जाति जो खोए हुए हैं
उनको ढूंढ के बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। यस, इस संसार में रिलीजियस ट्रेडिशन, कल्चर और इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करने वाले कौन थे? वही यहूदी, और यहूदी मतलब लोग के लोग हैं। और रिलीजन से परमेश्वर रिलेशनशिप में लेके आने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। रिलीजियस इंस्टीट्यूट से परमेश्वर हमें जो है रियलिटी में लेके आने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। बट आज भी कलीसिया में और बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स जो बना हुआ है, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कितने भी बड़े भी संस्था क्यों ना हो, वो आज भी इंस्टीट्यूट्स बना हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे चीजों, यीशु मसीह संसार में इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं आए। वो इस संसार में इसीलिए आए हैं, आप और मैं जो खोए हुए हैं, जो बुरी रास्ता में चल पड़े हैं, जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, जो परमेश्वर से बहुत फासला बना चुके हैं, हमें पिता से मिलाने के लिए, पवित्र आत्मा से मिलाने के लिए और त्रिएक परमेश्वर से मिला के, और उस जो आनंद है, वो होली डांस है, उसमें परमेश्वर हमें शामिल करने के लिए इस संसार में आया है। यीशु मसीह जब इस संसार में आया है, ही ब्रोक ऑल द रिलीजियस टाबूज। वो जो धार्मिक बातें जो था, और जो प्रथा जो था, और जो व्यवस्था जो था, वो सारी चीजों को उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। Only purpose was what? To bring the lost into him, ताकि वो खोए हुए लोगों को प्रभु के पास, पिता को मिलाने पाए। वो मांस के हृदय में वो पॉसिबल है, वो स्टोनी हार्ट में वो पॉसिबल नहीं है। स्टोनी हार्ट में क्या है? पत्थर के हृदय में व्यवस्था है, पत्थर के हृदय में शेम है, पत्थर के हृदय में रूल्स है, ट्रेडिशन है, कल्चर है, रिचुअल्स है, ये सारी चीजें हैं। ये करना होगा, वो करना होगा, ऐसा करना होगा, ये सारे विधियों को पालन करना होगा। कलीसिया में भी कई बार हम देखते हैं इस सारी चीजों को। एवरीथिंग गोज विद द ट्रेडिशन, और सारी चीजें जो फॉर्मेलिटीज और फॉर्मेट्स के मुताबिक, एक प्रोग्राम्स के मुताबिक होता है। वी आर नॉट हियर टू कंडक्ट ए प्रोग्राम। हम इस जगह में प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए नहीं है। हम इस जगह में परमेश्वर के साथ और गहरी रिश्ता बनाने के लिए है। हालेलुया। To know him and to make known him to others. हालेलुया। परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए, परमेश्वर के प्रेम को चखने के लिए, और परमेश्वर के साथ वो रियलिटी जो रिश्ता है, और उस रिश्ता को एस्टैब्लिश करने के लिए हम यहां आते हैं। मेरे प्यारे चीजों, रिलीजियस इंस्टीट्यूट जो है, कलीसिया, संडे चर्च और अदर मीटिंग्स जो होता है, और नाना प्रकार की इवेंट्स होता है, और एजेंडा होता है, वर्शिप नाइट, ये कॉन्फ्रेंस, वो सारी चीजें परमेश्वर यीशु मसीह ने नहीं किए थे। यीशु मसीह जब भी वो प्रचार के काम करने लगे, ही डिड टू इंडिविजुअल, वो अकेले व्यक्ति से भी बातें किए हैं, और ग्रुप से भी बातें किए, और बहुत सारे भीड़ लोगों से भी बातें किए। But that was not being conducted in a church kind of places. इस तरह से कलीसिया में और जो मंदिर है उस जगह में जाके यीशु मसीह इस तरह से कार्य को नहीं किए। When he was going, अक्सर हम देखते हैं कि यीशु मसीह लोगों से पीछा छुड़ा के जब भाग रहे थे, जो मतलब दूर जा रहे थे, चेलों को अकेले लेके जा रहे थे, चेलों से बातें करने चाह रहे थे, दूसरे जगह को जाते थे, उस समय भीड़ उनके ऊपर उमड़ पड़ते थे, और भीड़ उमड़ने की वजह से वो उनको उपदेश देना शुरू करते थे। और भीड़ पेशेंसली और धीरज के साथ, आनंद के साथ उनकी बातों को सुनते थे, और वो खाना और पीना भूल जाते थे। उनकी शिक्षा उनको इतना अच्छा लगता था, और वो सुनते थे। यीशु मसीह कभी भी अपने चेलों से नहीं कहा कि आओ आज अगले महीने जो है हम 3-day कॉन्फ्रेंस करेंगे, हीलिंग मीटिंग्स रखेंगे, या ऐसे वर्शिप नाइट इवेंट्स रखेंगे। नहीं, हम नहीं देखते कलाम में ऐसा कुछ रिकॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे। ये सारी चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता ये रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स से उत्पन्न हुआ है, और कलीसिया में तब्दील हुआ है। और आज परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता,
एक इंस्टीट्यूशनल रिश्ता बन चुका है। नहीं, परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के पास इस तरह से आए और उसके साथ रिलेशनशिप को स्थापना करें। और उसका मकसद यह है कि हमें रेस्टोर करना, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी शख्स हो इस संसार में, उनके पास जाना, उनको प्रभु का प्रेम के बारे में बताना, उनको प्रभु की प्रेम को दर्शाना है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया था कि खोए हुओं को ढूंढ के बचाने के लिए। हम जो खोए हुए हैं, चाहे कितने भी बड़े गुनहगार क्यों ना हो, चाहे कितने भी परमेश्वर के खिलाफ वो गुनाह क्यों ना किया हो, या किसी मनुष्य के विरोध में कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो, लेकिन परमेश्वर अब भी प्रेम करता है। इंस्टीट्यूट्स क्या कहती हैं? नो नो, दीज आर सिनर्स, वी आर राइचस। रिलीजियस क्या कहता है? ये पापी है, हम धर्मी हैं। हम जो कलीसिया में आते हैं हम धार्मिक हैं, और जो कलीसिया में नहीं आते वो तो सिनर्स है, वो तो पापी है। दिस इज व्हाट द रिलीजियस टीचर्स अस। यही जो है धर्म और धार्मिकता के जो शिक्षा है यह हमें देती है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह, whenever he got an opportunity to go out, he went out। वो बाहर गए और लोगों से मिले, और बाहर के लोगों से उन्होंने ज्यादा मिलके उनको प्रभु के बारे में बताया, और वो रिश्ता को स्थापना किए और उस रिश्ता को एस्टैब्लिश किए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे जी, जो आप सुन रहे हैं ना, हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह वो रिलीजियस टाबूज को तोड़ने के लिए संसार में आए, ताकि हमें ये जो बीच में जो दरार है, बीच में जो हडल्स है, बीच में जो रुकावटें हैं, वो सारी चीजें हमें ना रोकने पाए परमेश्वर के पास आने के लिए। नो मैटर हाउ बिग सिनर यू मे बी, परमेश्वर अब भी आपसे प्रेम करता है। वो चाहता है आप अपने पापों से पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास आए। He still loves you, अभी वो प्रेम करता है। पर रिलीजियस सिस्टम्स और इंस्टीट्यूट्स आपको ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आपको ये करना है, वो करना है, ये सारे प्रक्रिया करना है, फिर इसके बाद आप कलीसिया में आ सकते हैं, फिर इसके बाद आप चर्च में आ सकते हैं, फिर इसके बाद आप संगति कर सकते हैं। नो, जैसे मैंने वर्शिप के समय प्रभु ने अगुवाई किया था, वो स्त्री जो कि इत्र लेके आई थी शिमोन के घर में, शिमोन परमेश्वर को वो नहीं चुमा था, लेकिन वो जब से आई वो अपने आंसू से उसकी पांव धोते हुए उसको चूमना नहीं छोड़ी, और उसकी आराधना की, उसकी सिजदा किया, उसकी बालों से उसकी पैरों को धोई और पोंछी करके बताते। मेरे प्यारे जी, जो यीशु मसीह एक ही बात कहते हैं, शिमोन मैं तेरे घर में आया लेकिन तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया। शिमोन मैं तेरे घर में आया लेकिन तूने चुम्बन के साथ तूने मुझे स्वागत नहीं किया। लेकिन जब से ये स्त्री आई तब से मेरी आराधना, मेरी सिजदा कर रही है। मेरे प्यारे चीजों, वो बहुत बड़ा गुनहगार थी सोसाइटी के सामने, रिलीजियस लोगों की निगाह में बहुत बड़ा गुनहगार थी वो, व्यभिचारिणी स्त्री थी वो। लेकिन फिर भी परमेश्वर एक उदाहरण देता है, और उस उदाहरण को आप जानते हैं, जिसकी बहुत गुनाह माफ किया गया, वो कितना खुश होगा और कितना परमेश्वर को धन्यवाद करेगा। यस मेरे प्यारे जी, जो आज परमेश्वर चाहता है कि हम उस पिता के पास आए और उससे मिले। हमें कोई भी चीज ऐसा ना रोकने पाए, कोई भी चीज हमें परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए ना रोके। इसीलिए परमेश्वर हमारी जो पत्थर का हृदय को निकाल के वो मांस का हृदय देने की बात कर रहा है। नया मन दूंगा, मैं तुम्हें नया मन दूंगा। वो परमेश्वर हमें नया मन देगा, जिससे कि हम परमेश्वर की आराधना करने पाए, जिससे कि हम परमेश्वर की स्तुति करने पाए, जिससे कि परमेश्वर की महिमा करने पाए। He wanted to renew us and recreate a new life। वो हमें नया जीवन देना चाहता है, अनंत जीवन देना चाहता है।
जो यूहन्ना उसकी 17 अध्याय में हम देखते हैं कि टू नो मी, मुझे जो जानेगा वो अनंत जीवन पाएगा। और परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है, परमेश्वर को पहचानना ही अनंत जीवन है मेरे प्यारे चीजों। आज प्रभु यही कहता है, डोंट वरी अबाउट ऑल द रिलीजियस पीपल, व्हाट ऑल दे मेक यू टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, बट दे डोंट फॉलो ऑल दिस थिंग्स, बट आई टेल यू कम टू मी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने गले में लगाना चाहता हूं, अपने बाहों में भरना चाहता हूं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। प्रभु यीशु मसीह जब फारिसी और शास्त्री जब उनको ऑब्जर्व कर रहे थे, वो पापियों के साथ जाके बैठते थे और उनको इल्जाम भी लगाया गया कि ये पापियों के साथ बैठता है, उनके साथ खाता है, उनके साथ पीता है, कैसा धार्मिक व्यक्ति हो सकता है, ये कैसा नबी हो सकता है। यस मेरे प्यारे जी, जो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए, वो रिलीजियस से हमें रिलेशनशिप में लेने के लिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूट से हमें रियलिटी में लेके आने के लिए। जो यहूदियों ने जो फेल हो चुके हैं उस काम को अंजाम देने में, इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया बनाया। कलीसिया क्या है? उसमें ना यहूदी है ना गैर यहूदी है, उनको मिला के एक बहुत बड़ा समूह को बनाया परमेश्वर ने। कई बार हम बहुत इजीली और बहुत जल्दी हम जजमेंट करते हैं। अच्छा, वो व्यक्ति, उसको हमने देखा था वहां वो ऐसा पड़ा हुआ था, वो ऐसा काम कर रहा था, और उनसे हम दूरियां रखना शुरू कर देते हैं। कोई अगर कुछ गलती करता तो उससे हम दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। क्यों? हम सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी ऐसा हो जाऊं और मेरे धार्मिकता जो है डिक्रीज ना हो जाए। लेकिन यीशु मसीह उनके साथ मिले, उन पापियों के साथ संगति किए हैं। हाँ, इस संसार के लोग हमें फिंगर आउट करेंगे, संसार के लोग हमें पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें गले लगाता है। जिस जगह हम जाने के लिए कतराते हैं, जिससे हम मिलने के लिए कतराते हैं, उसी जगह प्रभु यीशु मसीह आते हैं, उसी जगह प्रभु यीशु मसीह आपसे मिलते हैं। वो चाहते हैं कि आप रेस्टोर हो जाए, आप पुनर्स्थापना कर ले और आप दोबारा परमेश्वर के पास लौट के आए। वो नहीं चाहता है कि आपकी उस दशा को देखे, वो बर्दाश्त नहीं करता है आपको ऐसे हालत को देखते हुए। वो चाहता है कि आप दोबारा पिता के पास आए, दोबारा उस संबंध को जोड़े, दोबारा प्रेम में बने रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का प्रेम में आप इस तरह से घुल जाए, मिल जाए, यही चाहता है और यही पिता की इच्छा है, यही प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। मेरे प्यारे जीजो, आज प्रभु आपसे प्रेम करता है इसीलिए नहीं करता है क्योंकि हम धार्मिक है, इसीलिए वो प्रेम नहीं करता कि आप अच्छे हो, इसीलिए वो प्रेम नहीं करता कि आप गुड 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 बहुत सारे गुड क्वालिटीज आपके अंदर है। नहीं, वी आर नॉट क्वालिफाइड एट ऑल। व्यवस्था के अनुसार अगर देखेंगे तो अगर जो 100 में से 99 व्यवस्था पूरा करके एक ही व्यवस्था नहीं पूरा करेगा तो भी वो गुनहगार ही ठहराएगा। लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह ने वो हमें परफेक्ट कहा, वो हमें धार्मिक करार दिया। यू आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड कहा उन्होंने, आप धार्मिक हो कहा, क्योंकि उसकी धार्मिकता के वजह से और हमें प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिक करार दिया है। हम अपने बलबूते से नहीं है, अपने अच्छे कामों से हम धार्मिक नहीं करार दिए गए हैं, केवल यीशु मसीह की धार्मिकता की वजह से हम धार्मिक करार दिए गए हैं। मेरे परिचित, इसीलिए प्रभु का हम धन्यवाद करें और प्रभु की स्तुति करें और परमेश्वर की उस परफेक्ट विल ऑफ गॉड के अनुसार हम चले और परमेश्वर की महिमा करें और जो भी हमारे आसपास लोग हैं और उनसे मोहब्बत करें और उनको प्रभु के प्रेम को बांटे और उनको रेस्टोर करने की बात करें। यही परमेश्वर की इच्छा है, ना कि हम फारिसी और शास्त्री बने और ऐसा रिलीजियस इंस्टीट्यूट बने और रिलीजियस ऐसे सिस्टम्स बने और कल्चर्स में कभी भी प्रेम संभव नहीं है। रिलीजियस जो है सिस्टम्स और कल्चर्स और ट्रेडिशन में हमेशा डिवाइड और हमेशा भिन्नता और हमेशा ऊंचा नीचा और हर प्रकार की हायरार्कियल जो सिस्टम्स है वो सारी चीजें हमें पाए जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भेदभाव नहीं करता है। वो चाहता है कि अच्छा कोई भी मेरे बेटा है उससे गले लगाता है, इज विलिंग टू एक्सेप्ट
एवरीबॉडी हु ओवर कम्स टू हिम, जो भी उसके पास आता है वो उनको गले लगाना चाहता है, चाहे कैसे भी हो आप, चाहे कोई भी हो आप। वो आपको नहीं कहेगा कि ओ आपने तो अच्छा पैंट नहीं पहना, आपने तो अच्छा शर्ट नहीं पहना, आपने अच्छे कपड़े नहीं पहना, जा कपड़ा पहन के आओ फिर इसके बाद मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। नो मेरे प्यारे जी, जो जैसे भी हो आप आ जाओ, जैसे भी हो आप, वैसे परिस्थिति में आप आ जाओ, आपको गले लगाएंगे और वो आपको एस्टैब्लिश करेंगे, वो आपको रेस्टोर करेंगे, और जो आप खो दिए हैं उसको परमेश्वर दोबारा आपको स्थापना करेंगे। What all you have lost, God will give you back everything in a double portion. Hallelujah. परमेश्वर वो सारी चीजों को आपको देंगे और वो आशीषित करेंगे आपको। That's why he came. The Son of Man came to this world to seek and save those who are lost. Hallelujah. जो खोए हुए हैं उनको ढूंढ के बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। मेरे प्यारे जी, जो कलीसिया का मतलब यह है कि हम जब आते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी सिजदा करें, उसकी आराधना करें, एक दूसरे को सुने, एक दूसरे की साथ संगति करें। ये जो फॉर्मेट्स है, ये जो फॉर्मेलिटीज है, उसको एक तरफ करें, परमेश्वर के पास आए। काम ऐसी हुआ, जैसे आप है वैसा आए और परमेश्वर के धन्यवाद करें। आशा करता हूं इस मैसेज को मैं इन डिटेल्स नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करूंगा। तो प्रभु हम सभी को बहुत से आशीष दे।